अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज हम स्टूडेंट्स जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एंड पे बता दिया था कि 73 के आइन में बुनियादी इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं, शहरियों के बुनियादी हकूक़ जो हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है। आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक इसके 15 पॉइंट हैं, तो बहुत ही इजी है। कभी इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 73 के आइन के तहत बुनियादी हकूक़ कोई से 4, कोई से 5 या कोई से 3 बताइए। तो चलें चलते हैं, ये 14 से 15 पॉइंट जो हैं इनके ऊपर बात करते हैं। तो स्टार्ट में है कि पाकिस्तान के आइन 1973 में पाकिस्तान को तमाम बुनियादी हकूक़ दिए गए पाकिस्तान के शहरियों को। तो मज़ीद पाबंदी भी आयद की गई कि अगर हुकूमत इन बुनियादी हकूक़ को सल्ब करने की, यानी इनको ख़त्म करने की, इनको दबाने की कोशिश करेगी, कोई कानून सल्ब करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती, कोशिश नहीं कर सकती। पाकिस्तान में शहरियों को मिलने वाले जो हकूक़ हैं 73 के आइन के तहत, वो मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 पॉइंट है, किसी शहरी को ज़िंदगी के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी से मुराद ये है कि ज़िंदगी और मौत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर बिला वजह किसी को कोई कत्ल करने का इरादा करता है, कत्ल कर देता है या उसको जिस्मानी तौर पे उसके किसी अज़ा को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, किसी शहरी को वजूहात बताए बगैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट की अदालत में उसे पेश किया जा सकता है। नंबर 3 पे है, किसी शहरी को साबिक जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी एक मुजरिम है, वो अपनी किसी जुर्म की सज़ा भुगत चुका है, तो उसे दोबारा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। नंबर 4 है, किसी फ़र्द को एक ही जुर्म पर 2 मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकती। नंबर 5, हर शहरी को पाकिस्तान में नक़ल व हरकत करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक शहर में रहने वाला शहरी जो है वो दूसरे शहर में आ जा नहीं सकता, या आ जा सकता है तो किसी दूसरे शहर में जाके वो किसी तरह की कोई नौकरी या अपना कारोबार नहीं कर सकता, या उसकी नक़ल व हरकत जो है वो नहीं कर सकता। नक़ल व हरकत से मुराद है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। तो एक सूबे में रहते हुए ऐसा भी नहीं है कि आप किसी दूसरे सूबे में नहीं आ जा सकते। पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आ जा सकते हैं। ये हमारे शहरियों के हकूक़ हैं। नंबर 6 पे, हर शहरी को पुरअमन तौर पर इज्तिमा करने की इजाज़त है। यानी वो काम जिसमें किसी भलाई के लिए आप इकट्ठ कर रहे हैं, किसी फलाही काम के लिए कर रहे हैं, या जैसे दीनी इज्तिमा के हवाले से है, या हमारी बहुत सारी इस्लामी रस्में हैं जिसमें हमारा किसी न किसी तरह से इकट्ठ होता है, इज्तिमा होता है, तो किसी न किसी पुरअमन इज्तिमा के हवाले से आप इकट्ठे हो सकते हैं। हर शहरी को अंजुमन या यूनियन बनाने का हक़ है। यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर कई तरह की, अंजुमन से मुराद ये है जमातें हैं, यूनियन इकट्ठ, यानी गली महल्ले की सतह पे भी, शहरों की सतह पे भी ज़रूरी नहीं है कि अंजुमन या जमातें सिर्फ सियासी बड़ी जमातें ही होती हैं। यानी गली महल्ले की सतह पे भी आप छोटी छोटी 5-6 लोगों की, 7-8 गली के या गली महल्ले के या घरों के सरबराहान के तौर पे एक कमेटी बनी होती है, जो गली महल्ले में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस मसले को पुलिस या थाने तक जाने से पहले खुद हल करते हैं। तो इस तरह की भी आप अंजुमन बना सकते हैं। यानी वो मकसद जिसमें किसी का भलाई का मकसद छुपा होता है, तो ऐसे तमाम मामलात में आप अंजुमन या यूनियन बना सकते हैं, इकट्ठ कर सकते हैं। हर फ़र्द को तिजारत, कारोबार या कोई भी अपनी मर्ज़ी का पेशा अपनाने की मुकम्मल आज़ादी है। हर शहरी को तकरीर करने की आज़ादी है। तकरीर से मुराद यानी आप अपना इजहार राय, हर शख्स की सोच, ख्यालात, इजहार मुख्तलिफ होता है, एहसासात, जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा हर इंसान अपना इजहार राय करने का हक़ हासिल रखता है। हर शहरी को अपने मज़हब के प्रचार का हक़ हासिल है, यानी अपने मज़हब के मुताबिक उसकी तबलीग, उसको फैलाने का हक़ हासिल है। हर शख्स को जायदाद ख़रीदने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। किसी शहरी को जायदाद रखने के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। नंबर 13 पे है, तमाम शहरी बिला इम्तियाज़, यानी बग़ैर किसी तरह का फ़र्क रखे बग़ैर मज़हब, रंग, नस्ल और जिन्स कानून की नज़र में बराबर हैं, और माशरती तौर पर सबको, यानी गोरा, काला, अमीर, गरीब, दरमियाना या हर तरह के तबके को एक जैसा बिला इम्तियाज़, बग़ैर किसी फ़र्क के एक जैसे यकसा हकूक़, यकसा मकाम हासिल होगा। नंबर 14 पे है, हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मुलाज़मत हासिल करने का हक़ हासिल है। यहाँ पे भी यही मुराद है कि हर शहरी को बिला इम्तियाज़, बग़ैर किसी फ़र्क के
ملازمت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی اپنی صلاحیت اپنی قابلیت کی بنیاد پر، چاہے وہ امیر ہے، درمیانہ ہے یا غریب طبقہ ہے، ہر ایک کو اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، اپنی کوشش کی بنیاد پہ اس کو اچھے سے اچھا مقام مل سکتا ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ امیر کے لیے کوئی اور طرح کی نوکری یا پیشہ ہے، غریب کے لیے کوئی اور طرح کا ہے، اور مڈل سٹینڈرڈ درمیانے طبقے کے لیے کوئی اور طرح کا، ایسا طرح کی کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ نمبر 14 پہ ہے، ہر شہری کو بلا امتیاز ملازمت حاصل، یہ ہو چکا، لاسٹ پہ ہے ہمارا، ہر شہری کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ تو ہر شہری جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ثقافت کو، اپنے مذہب کی روایات کو، اپنی زبان کو تحفظ اور اس کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے کوئی بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو کسی طرح کی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک بڑا آسان سا ٹاپک ہے، اس کے جو 15 پوائنٹ ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ کبھی ان میں سے شارٹ کویسچن آپ کو آ سکتا ہے، کوئی سے 73 کے آئین کے بنیادی شہریوں کے بنیادی حقوق میں سے کوئی سے 3 حقوق بیان کریں، کوئی سے 5 بیان کریں۔ تو یہ لانگ سے متعلقہ نہیں ہے، کبھی بھی آپ کو آئے گا تو یہ شارٹ کویسچن آئے گا، تو بہت ایزی ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ اس کو جلدی یاد کر لیں گے اور آپ کو یہ یاد کرنے میں بڑی آسانی رہے گی، مشکل ٹاپک نہیں ہے۔ تو اس میں کسی چیز کے پوائنٹ کو سمجھنے میں آپ کو مشکل لگے تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس، دعا میں یاد رکھیے گا۔